लड़ाते हैं आपस में और हिंदू मुस्लिम के दंगे कराते हैं। जब जब देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, फायदा पूरा पूरा बीजेपी को पहुंचेगा। इसी पिच पर ये शुरू से खिला रहे हैं आपको और लोग खेल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का क्या एंगल है? नहीं, हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों नहीं है? संभल के अंदर आप जा रहे हैं, मस्जिद का सर्वे करा रहे हैं, एक बार नहीं दो बार उसका सर्वे करा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक ही दिन में आप देश के अंदर तमाम केस पड़े हैं, उन पर न्याय नहीं दे पाते, लेकिन सर्वे के लिए आप पीछे पड़ जाते हैं। तो इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। जैसे कि लगातार ईवीएम की बातें लोग उठा रहे हैं, लेकिन उन ईवीएम की बातों को दबाने के लिए सारा काम चल रहा है। कोर्ट का फैसला था ना सर सर्वे का, देखिए। नहीं तो अगर आप कोर्ट की बात करेंगे तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्शिप एक्ट 1991 की बात करूंगा। वहां पर भी यह बात रखी गई थी कि किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल को ना छेड़ा जाए जो अपनी आजादी के पहले यथावत स्थिति में था, उसको वैसा ही रहने दिया जाए। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस बात की पता नहीं थी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे इनको पता नहीं था। क्यों नहीं पता होगा? तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कि सर्वे करिए जाइए ना, तो संघ के लोग होंगे ना। एक बात बताइए, आरएसएस के विंग के लोग कहां नहीं हो सकते? जब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में हो सकते हैं तो जज भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, पुलिस वाले भी हो सकते हैं। आपको सीएनआरसी का दौर याद होगा, तो उस समय में जब यहां पर हिंदू मुस्लिम यहां भी कराया था सीएनआरसी के दौरान, तो आप देखेंगे कई सारे पुलिस वालों के बैच नहीं थे और सब संघ के थे। जब आगे जानकारी लगी कि तो भाजपा के गुंडे थे पुलिस की वर्दी में। तो ऐसे ही तमाम लोग पुलिस की वर्दी में हो या फिर क्या कहते हैं मुसलमानों की टोपी लगाकर आ जाए, ये आरएसएस के ही लोग होते हैं जो आते हैं और दंगों को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे कि भाजपा को इससे फायदा मिले। आप देखिए, बाबा बागेश्वर हो चाहे प्रदीप मिश्रा हो, इनको भी उसी लाइन में लगा दिया है। क्या देश के अंदर आज भी दलित को उसका न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आज भी जहां पर अशिक्षा है वहां पर घोड़ी चढ़ने पर प्रतिबंध है। यह सच्चाई है देश की। इस मूलभूत बात को कोई नहीं उठा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति कहां जा रही है? शेयर बाजार लुढ़क रहा है। आप वहां देखिए, हंगर इंडेक्स में भारत कहां पड़ा हुआ है। देश का लगातार रुपया गिर रहा है, लेकिन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदू खतरे में है। हम जीएसटी, अरे भाई जीएसटी, अरे भाई ब्राह्मण खा रहा है तो खिलवा कौन रहा है? सरकार खिलवा रही है ना, तो ब्राह्मण खा रहा है। अब इसमें ब्राह्मण, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। हिंदू खतरे में है, जीएसटी लगा दो। हिंदू खतरे में एसजीएसटी लगा दो। हिंदू खतरे में है, तेल महंगा कर दो। हिंदू खतरे में है, जमीनें महंगी कर दो। हिंदू खतरे में, अडानी को सारी सरकारी कंपनियां सौंप दो। हिंदू खतरे में है, इसलिए सबको हिंदू बना दो। ये कब तक चलेगा देश में? महंगाई की बात कोई नहीं करेगा, किसान की बात कोई नहीं करेगा। किसान का सोयाबीन 6,000 रुपए बेचने की बात थी, किसान का गेहूं 3,000 रुपए बेचने की बात थी। कहां हुई किसान की आय दुगनी? और मोदी जी कहते हैं कि मैं बच के आ गया, और सुबह कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। तो गांजा रात को लगाते हैं, सुबह लगाते हैं। लेकिन पांडे जी, सवाल ये है, जिस मस्जिद को लेकर ये विवाद है, तो उन्होंने एक जो तथ्य रखे, उन्होंने कहा जो बाबरनामा है उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि यहाँ हरिहर मंदिर था पहले। नहीं, इससे पहले हड़प्पा 1529 में तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवाया गया। इससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने तोड़कर बौद्ध स्तूप सारे तोड़कर क्या कहते हैं राम मंदिर और कृष्ण मंदिर स्थापित करे हैं। इसके पहले और चले जाओ तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृतियां थी, उनको ले आइए। आप लोगों को घोड़े पर घुमाइए, आप लोगों को नंगा घुमाइए, क्या दिक्कत है? राम राज्य की स्थापना ऐसे ही तो होगी। मंदिर बनेंगे, भिखारी बाहर बैठेंगे। तो ये भिखारी किसके होंगे? मतलब मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं? क्यों नहीं होंगे? मैंने आपको एक बात पहले भी कही है, जब मेरा स्टेटमेंट पहले भी वही था, आज भी वही है कि देश में राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो लोग हॉस्पिटल में जाते। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। तो देश को अस्पताल और शिक्षा के केंद्रों की जरूरत है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मकसद है? गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब यह है कि आपको पुरातन की सभ्यता में ले जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको नंगा रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। आप जो भी आप करना चाहें, पत्ते बत्ते लगाएं और कपड़े अपने छोड़ दें, क्योंकि आगे सरकार आपको इस तरह महंगाई के दौर में ले आएगी कि नंगा करके छोड़ देगी देश में। अभी संभल में काफी गंभीर हालात है, 5 लोगों की मौत हुई है और तमाम गिरफ्तारियां हो रही है। जिनकी मौत हुई है उनकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बहुत लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। देश में जब तक मुसलमान रहेगा तब तक देश में यह मुद्दा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह जीत मिलेगी। आप 5 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, मैं लगातार सरकार की निंदा करूंगा, योगी जी की निंदा करूंगा कि उनके रहते हुए ये कैसे हो रहा है। जहां एक तरफ सुशासन की बात करते हैं, वही ये कुशासन कैसे लागू हो गया कि जहां पर 5 मुसलमान मार दिए गए। क्या देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या यह संभव है कि 5 लोग मार दिए जाते और वो हमारी गोली से नहीं मरे ना? ये देखिए, नहीं तो किसकी गोली से मरे हैं? आपस में मरे हैं। आपस में क्यों लड़े हैं वो? ये कैसे हो सकता है कि पुलिस की गोली से ना मरे हो? स्वाभाविक सी बात है। एक जनरली आप सोचिए, हम सोचते हैं ना, पुलिस एक तरफ खड़ी है, एक पक्ष मुसलमान खड़ा है, तो ये कैसे आपस में मुसलमान कैसे लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? पुलिस कह रही है सर कि पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के लिए हवा में फायरिंग की गई थी सिर्फ। पहले कश्मीर में पत्थरबाज थे, अब पूरे देश में पत्थरबाज हैं और ये भाजपा के राज में है। ऐसा पहले नहीं होता था, ये अब हो रहा है। तो ये पत्थरबाज किसने पैदा किए हैं देश में? ये भाजपा को जवाब देना चाहिए, ये सरकार को जवाब देना चाहिए और योगी जी को जवाब देना चाहिए। सारे देश में क्या पत्थर ही पत्थर इकट्ठा करना चाह रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था पत्थर जैसी ही हो गई है जिसका कोई मोल नहीं है। मैं बार बार एक ही बात उठाऊंगा, आप
आप संभल की बात कर रहे हैं, मैं देश के हर उस मस्जिद की बात कर रहा हूं